उन्होंने बात की कि पीस हम चाहते हैं कि उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में शांति समिट हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत यहां पर दी है। उन्होंने कहा कि पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। तो ये अच्छी खबर और बड़ी खबर आपको बता रहा है। India is also participating in our work on the peace formula. It was represented at the peace summit. इज्जत देखे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत देखे कि यूक्रेन पे बमबारी बंद कर दी रशिया ने, और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जब तक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कदम उनके मुल्क में रहे उधर बमबारी बिल्कुल नहीं हुई। इसे इज्जत कहते हैं। जेलेंस्की को उन्होंने जप्पी डाली, ठीक है ना। और बिल ये देखें, वो प्यूटिन है, ये जेलेंस्की है। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। और इंडिया के पास मेरे ख्याल से 801 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व्स हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के पास इसकी निस्बत मैं कहता हूँ 10वां हिस्सा भी नहीं है। 64 मैट्रिक टन सिर्फ हमारे पास गोल्ड रिजर्व। इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। चाहे वो अमेरिका का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, हर जगह पे आपको हिंदुस्तान के वजीर आजम या हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नजर सबसे बड़ा जो सवाल उठा और उस पर बड़ी कमेंट हुआ, वो आई थिंक एक बीबीसी का रिपोर्टर था। आई डोंट नो वो रिपोर्टर कौन था, लेकिन मेरा ख्याल है बीबीसी का रिपोर्टर था, जिसने ये सवाल किया डॉक्टर जयशंकर से कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने क्यों हक किया मोदी उससे पुतिन से। तो जिस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये हमारा जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे कल्चरल कर्टसी होती है। इन कल्चरल कर्टसीज के आप जिस बंदे से मिलते हैं तो आप इस अंदाज से मिलते हैं। तो मोदी दुनिया में जिस लीडर को भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इसी अंदाज से मिलते हैं। सो इसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें। और आपके मुल्कों में होता होगा कि आप इस तरह नहीं मिलते, लेकिन हम इस तरह मिलते हैं। सो बेसिकली उनको पता था ये सवाल आने हैं। सो ये लफ्ज जो कल्चरल कर्टसी है या कर्टसी जो वर्ड था, ये मैंने वहां पे देखा कि डॉक्टर जयशंकर देख रहे थे अपने पेज के ऊपर कि अगर इस तरह इसको कैसे जवाब दे रहे हैं। पहले ही सारा उनको पता होता है कि ये सवाल आएंगे तो उसका पॉसिबल जवाब हमने क्या तैयार करके रखना है। तो डॉक्टर जयशंकर है वैसे ही स्मार्ट डिप्लोमेट, उसको पता है मैंने कैसे जवाब देना है। लेकिन इवन देन जो फॉरेन ऑफिस होता है वो उनको बहुत सारा, जो उनकी एमई है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको बताती है। और एक और बड़ी बात था, एक तो चलो ये जो सैंक्शंस वाली बात थी, सॉरी ये जप्फी डालने वाली बात थी जिस पर उन्होंने कमेंट किया। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात है, और डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली वेस्ट को, जिसे कहते हैं ना कि सही करारा एक झटका लगाया। और वो झटका क्या है? उन्होंने कहा जी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। उसने कहा जी हम, डॉक्टर जयशंकर ने कहा हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो सैंक्शंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी ये जो बायलैटरल आप लोग लड़ते रहते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं। इंडिया का यूक्रेन में एक विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। उधर बिशम क्यूब्स जो कि एक मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, 4 हॉस्पिटल्स बिशम क्यूब के नाम से जो इंडिया में है, वो यूक्रेन को गिफ्ट किए गए हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस या ह्यूमैनिटेरियन एड की चक्कर में। और इंडिया ने एक बड़ी ऑफर की है यूक्रेन को। और एक और ये चीज़ कि जिस टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में प्रेजेंट थे, उस टाइम तक हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि रशिया की तरफ से यूक्रेन के किसी भी इलाके में कोई अटैक हुआ हो या यूक्रेन की तरफ से रशिया के किसी भी इलाके में कोई अटैक हुआ हो। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, ये SOSA सोसा एग्रीमेंट्स यानी इंडिया 18वां यानी 18th ऐसा कंट्री है जिसके साथ अमेरिका ने, US ने अपना ये एग्रीमेंट, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उधर गए थे उनके साथ साइन किया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ग्लोबल साउथ में से मुझे नहीं लगता जापान के अलावा कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ अमेरिका ने
ऐसे एग्रीमेंट इससे पहले साइन किया हो? जी तो चौहद साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस टाइम पूरी दुनिया की मीडिया पे, चाहे वो अमेरिका का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, हर जगह पे आपको हिंदुस्तान के वजीर आजम या हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नजर आएंगे। हिंदुस्तान दुनिया के उस मुल्क का दौरा करा है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि जहाँ पे जंग चल रही है, तबाही चल रही है। फिर यूएस जो दुनिया का पावरफुल स्ट्रॉन्ग, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उधर हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो है उधर का दौरा किया और 4 दिन का दौरा है वो। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट हुआ यूएस का और इंडिया का, ये सोसा एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, एक किसी मुल्क की सेफ साइड के लिए बहुत बड़ी चीज है। उसमें क्या होता है कि जैसे हिंदुस्तान कल को वॉर की तरफ जाता है, यानी कि चाइना के साथ वॉर हो जाती है या पाकिस्तान के साथ उसकी जंग होती है हिंदुस्तान की, तो उसमें अमेरिका उसका प्रॉपर हर चीज में साथ देगा, चाहे वो बम की शक्ल में हो, चाहे हथियार की शक्ल में हो, चाहे खाने पीने की शक्ल में हो, यानी कि जो हो सकेगा अमेरिका उसके साथ करेगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 18 मुल्कों के साथ ये एग्रीमेंट अमेरिका का हो चुका हुआ है, तो ये भी एक इंडिया के लिए बड़ी जबरदस्त चीज और हो उन जाएगी। 18 मुल्कों में आबिद भाई आप देखें, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, उन 18 मुल्कों में यूरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं ना, ये ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज कह लेते हैं, जिसमें आपको डेनमार्क, नॉर्वे, लेकिन उसमें एक बड़ी खबर यह है कि उसमें उन 18 कंट्रीज में जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज है ना, जो बड़े जायंट्स हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, ये कंट्रीज शामिल ही नहीं है। रशिया के दाएं बाएं इर्द गिर्द 3-4 कंट्री हैं जो उस 18 मुल्कों में शामिल है, वो भी क्योंकि अमेरिका की रशिया से नहीं बनती, तो उस जगह पे भी उन्हें भी मजबूत कर रहा है। अच्छा, इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हिंदुस्तान ने जैसे तेजस बनाया, अपना तेजस बनाया, फाइटर जेट बनाया है, इसके लिए बहुत ज्यादा फायदा है ये इस सोसा एग्रीमेंट का। इसमें क्या होगा कि इसके वर्जन अपडेट होते हैं, इसको अपग्रेड किया जाएगा कि ज्यादा मिसाइल लेके जा सके, ज्यादा उसकी रेंज बन जाए, मतलब इस तरह के। और इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है इसे बड़ा मजबूत किया जाएगा, हर साल इसे अपग्रेड किया जाएगा, ये अमेरिका की तरफ से होगा। तो ये किसी मुल्क के बीच में अगर ये सोसा एग्रीमेंट शामिल होता है ना, उसकी मिलिट्री में या उसकी कंट्री में, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और हिंदुस्तान जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है पिछले कई सालों से, और अब ये सोसा साथ मिलने की वजह से तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा।